कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम कार्तिक मास के 33वें अध्याय का अध्ययन बड़े ही प्रेम पूर्वक करेंगे, जिसका श्रवण भी बड़े ही प्रेम से करेंगे। दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाऊं, 33वां अध्याय लिखूं, कृपा दृष्टि बरसाऊं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामाओं को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। पहला है रात्रि जागरण, दूसरा है प्रातःकाल स्नान और तीसरा है तुलसी वट सींचन, चौथा उद्यापन और पांचवा दीपदान। यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इसका पालन करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक माहात्म्य आपने हमें बताया। मोक्ष की कामना करने वाला अथवा भोग की इच्छा रखने वाला मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, या वह किसी वन में हो, या व्रती किसी रोगी से ग्रस्त हो, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने कहा, इसका उत्तर देते हुए, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी वन में जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से सहस्त्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी जाने या जल ना मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र में से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हैं तो दूसरे दीप की वायु आदि भांति भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबके ना होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वटवृक्ष की श्रद्धापूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गो तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्ष को बताया, और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष श्रेष्ठ कहा है। इस कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल वृक्ष भगवान विष्णु को और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ, जो कार्तिक मास में उनके उत्तम पातल भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने पूछा, हे प्रभु, हम लोग के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे।
उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुँचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख की कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाए। सूत जी बोले। इस प्रकार कुपित पार्वती जी ने शाप के कारण समस्तों को वृक्ष बना दिए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनि को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, पहली कथा है सीता माता और नितनेम की। आइए बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यह कहानी सीता माता कहती हैं और श्री राम जी से सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। आप अब बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जा बैठी। एक स्त्री आई और उसने रेशम की जरी हुई साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरी 12 वर्ष की नित्य कथा सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी में घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सासू माँ कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोले कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबको बेड़ा पार करे, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी भी रेशम जड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वह सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतेशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम
सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन ज़रा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीताराम जी की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीताराम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। और इस तरह से वो सारी कहानी कह डालती है। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। माता सीता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता माता जयंती पर बड़ी ही चाव से सुनाई जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी हमारी सीता माता की प्यारी कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिखें जय श्री राम जय सीताराम। ये लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में एक ऐसे मंत्र के साथ हम तुलसी पूजन करते हैं। इसमें छुपे हैं तुलसी जी के 8 नाम और ये मंत्र कौन सा है, तो आइए इसे जानते हैं। कार्तिक मास में विष्णु जी और तुलसी माता जी का पूजन करने की बड़ी ही मान्यता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी की आराधना तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाकर की जाती है। आइए हम जानते हैं कि कार्तिक के माह में कौन से तुलसी मंत्र का जाप करना चाहिए और क्यों, क्या फायदे हैं, आइए सुनते हैं। तुलसी पूजन में मंत्रों का खास महत्व होता है। तुलसी जी एक मंत्र बेहद प्रभावशाली है जिसमें उनके 8 नाम भी आते हैं। इस मंत्र की सहायता से समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं कौन सा है ये मंत्र और कैसे और कब इसका जाप करना चाहिए। तुलसी पूजन के वक्त, चाहे सुबह, शाम या तुलसी पूजन करते वक्त, तुलसी पूजन के पौधे के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और फिर तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा के वक्त इस मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण त्रुटि रहित हो और तेज बोलकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। संख्या आपकी परिक्रमा की संख्या पर निर्भर करता है। और प्रिय मित्रों, एक बात और, गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें, इस मंत्र के फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए तुलसी मंत्र का जाप करते हैं। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पशारा नंदिनी, तुलसी कृष्ण जीवनी, एत भामाष्ट चैव स्तोत्रम नामार्थ संयुक्तम याम पठितम
चाशं पूज्य शोश्रमेघ फलं लमेता। आइए अब इसका अर्थ हम हिंदी में समझते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि वृंदा, आप वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनीय, तुलसी, कृष्ण जीवनी हो। आप मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। श्री तुलसी जी के पूजन के समय जो इन 8 नामों का पाठ करता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फलों के बराबर फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गीत का श्रवण करने जा रहे हैं जो इस कार्तिक के माह में श्रवण करते हैं या हर रोज़ गाते हैं वे इनका लाभ स्वयं जान सकते हैं। तो आइए हम इस भक्तिमय यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कभी ऐसे प्रेम की कहानी सुनी है जो भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को परिभाषित करती है? एक ऐसा गीत जो आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर रात गाया जाता है। राधा और कृष्ण के उस अलौकिक प्रेम की गहराई को शब्दों में, सुरों में उतारा गया है। आइए उस अनुभव में डूबते हैं। कवि और समय का उल्लेख करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12वीं शताब्दी के महाकवि जयदेव द्वारा रचित कालजयी कीर्ति गीत यानी गीत गोविंद की मधुर प्रस्तुति। यह सिर्फ एक कविता नहीं, यह मधुर्य भक्ति का सर्वोच्चम उदाहरण है। इसे राग काव्य भी कहा जाता है क्योंकि जयदेव ने हर गीत के लिए विशेष राग और ताल निर्धारित किया है। माना जाता है कि जहाँ इसका गायन होता है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुनने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस गायन को शुरू करने से पहले आप भी प्रभु श्री कृष्ण के लिए एक आसन बिछाकर जरूर रखें। इस गीत गोविंद के पद मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। आज मैं उन्हीं भावनाओं को अपनी आवाज़ के माध्यम से आपके समक्ष रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस गायन को, उसी दिव्यता और प्रेम को महसूस करें। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और श्री राधा कृष्ण के प्रेम लोक में मेरे साथ चलिए। आइए गीत का गायन करते हैं। कमला को जमंडल घृतकुंडालये कालिता ललिता वनमाला। जय जय देव हरे कालिता ललिता वनमाला। जय जय देव हरे दिन मणिमण्डल मण्डनं भवखण्डानये भवखण्डान मुनिजन मानस हंसये। जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंसये। जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन जनरंजनये जनरंजनये यदोकाल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे यदोकाल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे
राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला, दशोदा दुलाला। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला, दशोदा दुलाला। जय जय देव हरे, अमल कमल दल लोचना, भवमोचनये भवमोचनये, त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे, त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे, जनकसुता कृता भूषणं, जितधूषणये जितधूषणये, समर समिता दश कंठन। जय जय देव हरे, समर समिता दश कंठन। जय जय देव हरे, अभिनव जलधर सुंदरा, घृतमंदारये घृतमंदारये, श्रीमुख चंद्र चकोर। अरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, तव चरणे प्रता वयमिति भावये, कुरुकुशलाम्ब प्रतीषु। जय जय देव हरे, कुरुकुशलाम्ब प्रतीषु। जय जय देव हरे, श्री जय देव करू द्विमिन्त कुरुन्ति मृदमा, मंगल मुंजल गीत। जय जय देव हरे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाला, नंद जी को लाला, दशोदा दुलाला। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री लीलाधर श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल जू की जय, श्री राधा रमण लाल जू की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जू की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, अगर आप भक्ति और संगीत के इस संगम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें और इस अनमोल प्रस्तुति को भी अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए कहें और आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, अब तुलसी महारानी के भजन के साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो आइए तुलसी माता जी का भजन श्रवण करें और गायन करें।
तुलसा महारानी महापतरानी नमो नमो तुलसी महारानी महापतरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन महीने हुई है हरियाली बनी है पट रानी नमो नमो असड़ा महीने में बोई रानी तुलसा असड़ा महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन मास हुई है हरियाली बनी है पटरानी नमो नमो कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने हुई हो पटरानी हुई हो पटरानी नमो नमो कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा तो माघ सिर माह से हुई हूँ पटरानी हुई हूँ पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पनी की बरसा बरसानी बरसा बरसानी नमो नमो छप्पन भोग 36 व्यंजन छप्पन भोग 36 व्यंजन बेने तुलसा हर एक न माने ना एक न माने नमो नमो जो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे रानी तो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए तो खीर खंड के भोग लगाए प्यारे भोग लगाए नमो नमो तुलसा महारानी महापट रानी नमो नमः जो तुलसा को माई सांझ गावे जो तुलसा को सांझ सवे गावे तो श्री कृष्ण की आरती उतारे प्यारे श्री कृष्ण की आरती उतारे जो कोई तुलसा को आधी रात गावे जो कोई तुलसा को आधी रात गावे तो श्री कृष्ण के चरण दबाए प्यारे श्री कृष्ण के चरण दबाए प्यारे नमो नमः तुलसा महारानी महापतरानी नमो नमो। तो प्रिय भक्त, ये था श्री तुलसी जी का भजन। मुझे आशा है कि आपको भी इस भजन को सुनने में बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ होगा। आपको इस भजन का कौन सा अंश सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया, अपने विचारों और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर साझा करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने प्रेरणा मिलेगी कि मैं और किस तरह की वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकती हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो और आप भी भक्ति संगीत में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, भक्ति का यह सफ़र यूं ही चलता रहेगा और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अगली बार जब भी मैं कोई नया
कथा या भजन प्रस्तुति लेकर आऊँगी तो आप यहाँ तक सबसे पहले पहुँचेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक और कथा को सुन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री सीताराम।